नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तालिबान ने लगातार दूसरी बार सरकार गठन को स्थगित कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शनिवार को कहा कि नई सरकार और कैबिनेट सदस्यों के बारे में घोषणा अब अगले सप्ताह की जाएगी। उन्होंने इसके पीछे का कोई कारण नहीं बताया। बता दें, तालिबान से आज काबुल में सरकार गठन की घोषणा करने की उम्मीद की जा रही थी, जिसके प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तालिबान की सरकार बनाने में देरी का कारण है कि तालिबान ऐसी समावेशी सरकार बनाना चाहता है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य हो। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खलील हक्कानी के हवाले से कहा है कि तालिबान अपनी खुद की सरकार बना सकता है, लेकिन अब वे एक ऐसा प्रशासन बनाने पर ध्यान दे रहे हैं जिसमें सभी दलों और समूहों का प्रतिनिधित्व हो। एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान अफगानिस्तान के उन महिलाओं की किल लिस्ट बना रहा है, यानी हत्या करने के लिए सूची बना रहा है, जो देह व्यापार कर रही थी। इसके लिए तालिबान अश्लील साइटों पर खोज कर रहे हैं। द सन ऑनलाइन ने इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि तालिबान के लड़ाकों द्वारा ऐसी महिलाओं को कुछ अफगान वेबसाइट पर ढूंढा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान से परिचित लोगों ने बताया कि इसके बाद तालिबान ने महिलाओं का सिर कलम करने, पत्थर से मारने या लटकाए जाने से पहले उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। काबुल से भागने के बाद यूरोप में सुरक्षित एक अफगान महिला जज ने रॉयटर्स को बताया कि कैसे उसे अब वो लोग ढूंढ रहे थे जिनको उन्होंने कभी जेल भेजा था, क्योंकि तालिबान ने जेल तोड़कर सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया था। महिला जज ने बताया कि 4 या 5 तालिबान सदस्य आए और मेरे घर के लोगों से मेरे बारे में पूछने लगे। ये वो लोग थे जिन्हें मैंने जेल में डाल दिया था। बता दें, अफगानिस्तान में करीब 250 महिला जज हैं। हाल ही के हफ्तों में कुछ भागने में सफल रहीं, लेकिन अधिकांश अफगानिस्तान में रही हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जोर शोर से मनाने वाली है। पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है, इसलिए बीजेपी ने 17 सितंबर से सेवा और समर्पण अभियान चलाने का फैसला किया है, जो कि 20 दिन तक चलेगा, यानी 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान बड़े पैमाने पर स्वच्छता और रक्तदान अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने इसके लिए सभी राज्य इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। देश के सभी बूथों से प्रधानमंत्री को गरीब कल्याण व सेवा कार्यों के लिए आभार के रूप में 5 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजकर बधाई व अभिनंदन करने को भी कहा गया है। यही नहीं, मुफ्त खाद्यान्न और टीकाकरण के लिए पीएम मोदी को खाद्यान्न देने वाले होर्डिंग्स भी इस अभियान का हिस्सा हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी चीज़ों के दाम बढ़ने से देश का हर वर्ग परेशान है, लेकिन बीजेपी के नेता इसके लिए अलग अलग और अजीब तर्क भी देते हुए नजर आते रहे हैं। ताज़ा मामला हुबली धारवाड़ पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अरविंद बेलाट का है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति में गिरावट आई है, इसलिए एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। बता दें, इससे पहले कई बीजेपी के नेता इस महंगाई के लिए कांग्रेस और नेहरू को भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुमन रॉय ने भी टीएमसी ज्वाइन कर ली है। टीएमसी में शामिल होते ही सुमन रॉय ने कहा कि बीजेपी में जाना उनकी गलती थी और उन्होंने टीएमसी से माफी भी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अभी बीजेपी से टीएमसी में आने का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत मिली है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 30 सितंबर को कराएगा। बता दें, इसी सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं, क्योंकि वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी और शपथ के बाद 6 महीने के भीतर ही उनको सदन का सदस्य बनना है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर में भी उपचुनाव कराए जाएंगे। 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। हालांकि बाकी 31 सीटों पर कोरोना के कारण उपचुनाव टाल दिए गए हैं। इस साल भारत के खिलाड़ी पैरालंपिक्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब भारत के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पैरालंपिक बैडमिंटन में वो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले आज ही भारत के ही मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। वहीं अब पैरालंपिक में भारत के कुल 17 मेडल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित रूप से अवैध धर्मांतरण में शामिल 8 लोगों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला दर्ज किया गया है। एटीएस के आवेदन को स्वीकार करते हुए लखनऊ की एक अदालत ने 8 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121A और 123 लगा दी। आईपीसी की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने से संबंधित है। बता दें, इस साल 21 जून को एटीएस ने 2 मौलवियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और बड़े धर्म परिवर्तन करवाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था।
इसके बाद 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने बड़े पैमाने पर विकलांग बच्चों, महिलाओं, बेरोजगारों और गरीबों को धर्म परिवर्तन करवाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।